और सीधे रुख करेंगे फिलहाल रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। तरगतिया है, महाराष्ट्राची प्रगतिया है। साथियों, आज क्रांति गुरु लहूजी वस्ताद साल्वे जी की जन्म जयंती भी है। मैं उनको भी नमन करता हूं। आज इस अवसर पर मैं महाराष्ट्र के सपूत लोक नेता दीबा पाटिल जी को भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनका त्याग और बलिदान, उनका परिश्रम हमें महाराष्ट्र के संकल्पों को पूरा करने के लिए नित नई ऊर्जा देता है। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें स्वराज की शपथ दिलाई थी। हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वराज के साथ साथ सुराज के संकल्प को आगे बढ़ाना है। और सुराज का संकल्प तब पूरा होगा जब हमारा गरीब आगे बढ़ेगा। इस संकल्प की सिद्धि का काम केवल बीजेपी और महायुति सरकार ही कर सकती है। आप भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा गरीब को गरीब बनाए रखने के एजेंडे पर ही काम किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग केवल गरीबी हटाओ का झूठा नारा देते रहे, बोलते रहे, गाते रहे। गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर कांग्रेस ने गरीबों को ही लूट लिया। इसलिए मेरा गरीब जिंदगी की मुश्किलों से बाहर नहीं आ पाया। रोटी, कपड़ा, मकान, आजादी के 70 साल बाद भी देश के ज्यादातर लोग इसी को पाने में जूझते रहे। पिछले 10 वर्षों में पहली बार ये हालात बदले हैं। पहली बार कोई सरकार 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाई है। हमने 4 करोड़ बेघर लोगों को पहली बार पक्के मकान का सुख दिया, सुरक्षा दी। हमने 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिया। जल जीवन मिशन चलाकर हमने 12 करोड़ घरों में पहली बार पाइप से पानी पहुंचाया। आज देश में करीब करीब हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता है। रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति भी, एक मेहनतकश मजदूर भी अब मोबाइल पर यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। गरीब अब खुद भी आगे बढ़ रहा है। देश को भी
आगे बढ़ा रहा है और इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है हमारा दलित समाज, हमारा आदिवासी समाज, हमारा पिछड़ा समाज, हमारे वंचित समुदाय के लोग। महायुति सरकार की नीतियां आज शोषितों वंचितों की ताकत बन रही है। भाइयों बहनों, जो काम 10 साल में हुए वो काम पहले भी हो सकते थे। और अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के ठाणे हमारी चुनावी चर्चा में। मेन लड़ाई, सच्ची लड़ाई संविधान की। 23 तारीख को गाड़ी का सुपड़ा साफ होने। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और TV9। भारतवर्ष की हाईटेक बस पहुंच गई है मुंबई से सटे ठाणे। जी हां, ये वो ठाणे है जो कि एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। जाहिर सी बात है, ऐसे में यहां पर लगातार जो उद्धव ठाकरे गुट है उसकी तरफ से असली वर्सेस नकली का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। क्या इसका जो असर है वो नजर आएगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा आज महाराष्ट्र के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक बार फिर से उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा और यह सीधे तौर पर कह दिया कि जो औरंगजेब का फैन क्लब है, यानी कि जो औरंगजेब को चाहते हैं, उनके साथ उनकी जो लड़ाई है वो राष्ट्रभक्तों से। और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी लगातार बड़े हमलों को महायुति के खिलाफ हम देख रहे हैं कैसे जो बयान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज के जो बड़े मुद्दे हैं वो क्या है। आज के बड़े मुद्दों पर नजर है। ठाणे में एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा दांव पर है, जैसा हमने आपको बताया, क्योंकि ये गढ़ माना जाता है, गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। तो यहां की जो जनता मौजूद है वो क्या सोचती है? इसके अलावा असली शिवसेना की लड़ाई आखिर विधानसभा चुनाव में कौन जीतने वाला? लोकसभा चुनाव में हालांकि महायुति ने बाजी जरूर यहां पर मानी, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव का पैटर्न होगा? इस पर हम बात करेंगे। बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति में दरार नजर आ रही है। अजित पवार ने एक बार फिर से यह कहा है कि हम ऐसे नारों का समर्थन नहीं करते। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ क्या जो औरंगजेब का मुद्दा है वो असर डालेगा, क्योंकि लगातार बीजेपी ये निशाना साध रही है कि महाविकास अघाड़ी जो है वो औरंगजेब फैन क्लब है। इस पर हम बात करेंगे और इसके अलावा जाति जनगणना के वादे से जो महाविकास अघाड़ी का वादा है गारंटी में, क्या इसका फायदा महाविकास अघाड़ी को सीटों के तौर पर होगा? इस पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ। आप बता दीजिए कितना जोश है जो ठाणे की जनता है उनके अंदर। और अब मैं सबसे पहले यहां पर मंच पर बुलाऊं, इससे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या बयान दिए गए महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। आप देखिए। पहले कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पार्लियामेंट में मैंने कह दिया है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने, कांग्रेस पार्टी की सरकार जाति जनगणना करेगी और ये जो 50% का आपने रिजर्वेशन पे दीवार लगा रखी है उसको हम तोड़ के उड़ा के फेंक देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से आगे ले जाएंगे। अब आप ही सोचिए कि मोदी साहब बार बार आ रहे हैं, शाह साहब बार बार आ रहे हैं, पूरी उनकी टीम जितनी भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट
और आजू बाजू के चीफ मिनिस्टर्स यहाँ आ रहे बोले तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग घबरा गए हैं। तो देखिए, बयानबाजियों ने महाराष्ट्र में जो सियासी पारा है वो बढ़ा दिया। और चलिए, सबसे पहले मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगा हमारे सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा एनसीपी शरद पवार गुट से रचना वैद्य जी को। बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए मंच पर और जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए। और साथ ही साथ अब मैं बुलाना चाहूंगा बीजेपी से मिलिंद पाटराकर साहब को, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। आप भी मंच पर आइए, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ मिलिंद जी का आप स्वागत करिए। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा शिवसेना शिंदे गुट से गुलाब चंद दुबे जी का। आप भी आइए मंच पर, बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे साथ जो यहां पर थाने की जनता मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगा। तमाम जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, किस पर विश्वास है, महाविकास अघाड़ी पर या फिर महायुति पर। लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर शुरुआत करना चाहूंगा अपने खास मेहमानों से, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है और लोकसभा चुनाव में इसका जो फायदा है वो हमने देखा कि कैसे हुआ है। क्या लगता है, सवाल मेरा आपसे शिंदे गुट से, क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? क्या फायदा मिलेगा विधानसभा में भी? 18 सीटें विधानसभा की। शिंदे गुट से सवाल है मेरा आपसे सर। जी गुलाबचंद जी, जवाब दीजिए। जी, स्वाभाविक बात है कि यह गढ़ आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का नहीं होगा तो होगा किसका? हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को ले चलने का जिस व्यक्ति के जेहन में संकल्प हो और उसी परंपरा पर चलने वाला वो मर्द मराठा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का गढ़ ही होना सुनिश्चित होना चाहिए, जिन्होंने धर्मवीर आनंद दिघे साहब के परंपराओं का निर्वाह किया, उनके परंपरा पर चलने के लिए जिन्होंने दिन रात एक किया, समाज सेवा का उन्हें आदरणीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब के परंपरा पर चलकर न रात दिखता है न दिन दिखता है, तो उनका गढ़ नहीं किसका और गढ़ हो सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे बोल रहे गद्दारी की, एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की, क्या इसका नुकसान होगा? अगर इसको गद्दारी कहा जा सकता है तो मैं बड़े सलीखे बड़ी शिद्दतता से कहना चाहूँगा कि वह 1999 मैं जनता से सुन रहा हूं, बोल रहे ये गलत है। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? गलत है। ये प्रबोधनकार बाला साहेब ठाकरे आनंद दिघे साहब। हिंदी में बोलिए प्लीज। ये महाराष्ट्र है, इधर मराठी ही चलेगा, गुजरात मोदी के उधर चलेगा, गांधी जी वो उधर चलेगा, इधर महाराष्ट्र। लेकिन एकनाथ शिंदे तो मराठी है, महाराष्ट्र से, फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? शिंदे को बोलो, तुम बोलो, हम मराठी में बोलेगा, जितना होएगा उतना बोलेगा। लेकिन ये महाराष्ट्र में आनंद दिघे, बाला साहेब ठाकरे और राजन बिचारे, इनका ही सत्ता ज्यादा है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने कभी गद्दारी सहन नहीं की। जो गद्दार है वो गद्दारी है। क्या असर होगा? ये गद्दारी का मुद्दा है यहाँ पर। ये एकनाथ शिंदे गद्दार है तो गद्दार। जवाब दीजिए दुबे साहब, जवाब दीजिए। जी, हमारे मित्र सुभाष देसाई साहब ने अगर कहा कि इसको गद्दारी, तो मैं सुभाष देसाई साहब से जानना चाहता हूँ कि 1999 10 जून को आदरणीय परम श्रद्धेय श्री शरद पवार साहब ने इसी कांग्रेस में रहकर वो 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र सूबे के। उस वक्त इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं? ये वफादारी था? चलिए जवाब यहाँ जनता से सुनिए। सुनिए जवाब बताइए। जवाब मैं देती हूँ। पवार साहब ने गद्दारी नहीं की, पवार साहब ने खुद की पार्टी खोली और उसके निशानी थी घड़ियाल। पवार साहब ने नहीं गद्दारी नहीं की है, उन्होंने खुद की पार्टी तय की है। लेकिन वो बोल रहे जो गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है महाविकास की तरफ से, वो बोल रहे हमने भी कोई गद्दारी नहीं की। आप कैसे उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी की? मान तू मेरा मेहमान, ऐसी उनकी ताकत है क्या बोलने का? वो चलिए जवाब दीजिए, सवाल आप पर उठाया जा रहा है। शर्मा जी, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, वीर सावरकर, बाबा साहब लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, आपके पास नहीं बल्कि महाराष्ट्र ही बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के कुलनायक हैं। कहाँ मराठी, कहाँ हिंदी, ये तो हमारे देश की संपत्ति है। माननीय बाला साहब ठाकरे, एनसीपी शरद पवार गुट, जवाब दीजिए। रखना ये बेईमानी है। एनसीपी शरद पवार गुट, जवाब दीजिए। विचारधारा की बात ये ना करे तो ही ठीक है। जो 1999 में हुआ वो गद्दारी नहीं थी। पवार साहब ने
पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल ये चुरा के वो खुद का है, वो नहीं कहा था। वो खुददारी थी, उनको कुछ बातें गलत लगी, वो अपनी राह पे खुद चल निकले। मगर जाते आपको हुए लग रहा है वो बोल रहे हैं जो एनसीपी ने किया वो गद्दारी नहीं थी, जो एकनाथ शिंदे ने किया है, मसला उठाया जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे ने नहीं, किया वो गद्दारी के इसमें फर्क है। साहब के पिताजी को भी सुन लेते चुराया है। जनता क्या बोल रही है, सुन लेते। पवार साहब ने गद्दारी नहीं की, उन्होंने खुद का अपना पक्ष निकाला है। और आप ये बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने गद्दारी नहीं की, तो फिर जो उनके सामने विधानसभा के लिए केदार दिघे साहब खड़े, तो उनको डर लग। आप क्या बोल रही है? बम्बई से गुवाहाटी नहीं गए, गुवाहाटी गए नहीं पवार साहब। 40 मतदान लेके वो गुवाहाटी क्यों भागे, सूरत क्यों भागे, महाराष्ट्र छोड़ के, जिन्हें आप क्या बोल रही हैं? गुवाहाटी और गोवा गद्दारी जाना पवार पड़ा। साहब ने नहीं की, गद्दारी हमारे मुख्यमंत्री जी ने की। मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप सब बोल रहे हैं यहाँ पर मसला उठा रहे हैं कि गद्दारी हुई, आप लोग ये बोल रहे हैं, तो क्या इसका नुकसान होगा एकनाथ शिंदे को? ये मेरा सवाल। 100% नुकसान होगा, और ये टाइम तो 100% नुकसान होना ही है। आप बताइए नुकसान होगा क्या एकनाथ शिंदे को? कतई नहीं होगा। एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में थाना के इर्द गिर्द की अधिकांश सीटें जीत के आएंगी। एक बात है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या महिलाएं बोल रही है कि नुकसान होगा। भाई संख्या तो रहेगी, ज्यादा करके वही लोग आए हैं, वो तो 3 तारीख का निर्णय बताएगा। आप बोलिए। नहीं दुबे जी, अगर गद्दारी नहीं किए तो खुद की पार्टी क्यों नहीं बनाई शिंदे साहब ने, ये बताइए पहले। चलिए जवाब दीजिए जी, जवाब दीजिए। माननीय बाला साहब ठाकरे को विचारों जवाब को ले लेते खत्म हैं, करने- जवाब ले जवाब लेते दे रहा हूं मैं। हाँ। उन्होंने दूसरी पार्टी क्यों बनाए, जिन्होंने अपने जीवन को कपा दिया, शिवसेना के विरासत को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। अगर उनको पार्टी बचाना होता तो वो नहीं, बाला साहेब ठाकरे का नाम, अगर उन्हें पार्टी बचाने की बात होती, उन्होंने पार्टी बचाने का काम किया, पार्टी निकालने का नहीं, दूसरा दल निर्माण करने के लिए नहीं। जब तक उनके जीवन का संकल्प एक एक करके मैं आ रहा हूं आपके पास, जब तक एकनाथ शिंदे साहब के जीवन का, उनके रक्त का एक एक कतरा रहेगा। चलिए ठीक है, अगले मुद्दे पर, और इस पर को पहले मैं बताते जनता के पास आऊंगा। जो असली शिवसेना की लड़ाई है वो आखिरकार कौन जीतेगा, मैं आपसे शुरुआत करूं, बताइए फटाफट। असली शिवसेना का लड़ाई जो है वो बाला साहेब ठाकरे के जो वारसदार है उनको ही मिलेगा। आप उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, आप जल्दी बताइए कौन जीतेगा, उद्धव ठाकरे या जीतेंगे। आप बताइए। उद्धव ठाकरे, आप बताइए। उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आप बताइए। उद्धव ठाकरे, आप बताइए। मशाल उद्धव ठाकरे, आप बताइए। उद्धव ठाकरे वो गद्दारी करके वो भाग गए वो लोग और मुख्यमंत्री बन गए। आप बताइए। उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र में आए। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? महाविकास आघाड़ी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की सरकार यहाँ बनेगी। चलिए बीजेपी से जवाब, बीजेपी जवाब दीजिए। आप जनता की आवाज को आपने सुना, जवाब दीजिए जो माहौल यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर हम लोग विकास के मुद्दे पे, आ रहा है ना आवाज? जी बोलिए बोलिए, अपना जवाब दीजिए। यहाँ पर जो ये लोग गद्दारी वगैरह बोल रहे हैं, इनको विकास नहीं दिख रहा है, इसके लिए गद्दारी बोल रहे हैं। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, लाडली बहन अच्छा, लोगों को डेवलपमेंट हुआ है। अब माता जी बताइए, आपने तो यहाँ कई चुनाव देखे, कई यहाँ पर चीजें वादे दावे देखे, क्या विकास हुआ, कितना बदलाव हुआ? विकास केले म्हणता ना, 5 तरी विकास आम्हाला दाखवून। थोड़ा सा अगर हिंदी में, माता जी थोड़ा हिंदी में बोल। जो तुमने विकास किया बोलता है वो 5 विकास देर बताओ। हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। थाने में 5 विकास। अटल सेतु, हाँ बोले, अटल सेतु कौन सी सरकार थी तभी मान्यता? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? विकास थाने का बताओ हमको, बम्बई का नहीं थाने का बताओ। विकास थाने का ये रहा कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब बगावत के बाद इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ शक्ति के प्रतीक मैं शर्मा जी बताना चाहूंगा, ये लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुआ, हमारी तीनों की तीनों सीट निकली। ये हमारा विकास, लोकसभा के ये हमारा विकास, ये हमारा विकास। लोकसभा के थाना का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 3 में से 2 थाना का कोई ऐसा रोड नहीं। ये बोल रहे हैं 5 काम आप गिरा दीजिए। मैं थाना, माता जी, और ये 5 नहीं 15 विकास बता रहा हूँ, 5 नहीं 15 विकास बता रहा हूँ। ये लोग मौका तो दें, ये लोग मौका देते हैं, चिल्लाने से कोई बात तो होने का नहीं चीज के लिए। ठीक है, जवाब दे रही है एनसीपी को, जवाब दीजिए।
विकास के मुद्दे पर मैं बोलना चाहूंगी, विकास हुआ है। ड्रग्स के मामले में थाना में जरूर विकास हुआ है, हुक्का पार्लर के मामले में थाना में विकास हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस के मामले में थाना में विकास हुआ है, रोड पे जो गड्ढे हैं उनका विकास हुआ है, और उसके कारण जनता जो क्या बोल रही हैं आप? एक सेकंड, क्या बोल रही हैं? महिला सुरक्षा धोखे में है इन लोगों के वजह से, यह विकास है इनका। लेकिन महायुति तो बोल रही है महिलाओं का सम्मान करें, लाडली बहन योजना में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। 15 लाख बोल के 1500 दिया। क्या बोल रही है? हमारा 15 लाख बोल के 1500 दिया। आप क्या बोल रहे हैं? अन्याय हुआ हम लोग के ऊपर, महिला के ऊपर खूब अन्याय। नहीं, लेकिन लगातार महायुति एकनाथ शिंदे वो खुद बोल रहे हैं, वो तो यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ की बहनों को हम 1500 रुपए दे रहे हैं। हम लोग लिया ही नहीं, हमको मिला। उनका 1500 रिश्वत के तौर पे दे रहे हैं महिलाओं को, हर एक महिला उधर की बिल्डिंग आजकल कभी ऊपर को गिर जाएगी, कितने जनों की जाने जाएगी, वो कुछ किया नहीं। और क्या विकास किया है? और उनका खुद का विकास हुआ है, वो आमदार थे मुख्यमंत्री बन गए, उनका खुद का विकास हुआ है। चलिए जवाब दीजिए शिंदे को जवाब दीजिए। इतना बड़ा, विशेष करके महाराष्ट्र के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए कि महाराष्ट्र के इतिहास के पन्नों में पहली बार मराठी भाषा को अभिजात का दर्जा मिला, पहली बार महाराष्ट्र में गोमाता को सम्मान मिला, जनता से ऊपर सवाल उठाएगा, पहली बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अटल सेतु को, कोस्टल रोड मैं एनसीपी गुट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए ना, को, मेट्रो को, मैं दे रहा हूं, उनका काउंटर आपसे लूंगा। ठीक है, एनसीपी को जवाब दीजिए। मात्र महाराष्ट्र का आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब क्या थानाओं के सीमाओं के अंदर का काम करना चाहते हैं? अरे कोस्टल का रोड को उन्होंने, कोस्टल का काम उन्होंने किया, अटल सेतु को उन्होंने काम किया, उन्होंने मेट्रो का काम किया, कारशेड का काम किया, अपने लाडली बहन योजनाओं के तहत अगर लाडली बहन के प्रति लाडली बहन योजना पर बोल रहे हैं, आप रुकिए, क्यों? अरे एक सेकंड, 3000 रुपए देंगे, मैं जवाब ले रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी सत्ता आने के बाद शर्मा जी फिर क्यों अपने वचननामा लिख रहे हैं कि इन माताओं के बहनों के 3000 रुपए हम लाडली बहन योजना के तहत देंगे? आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया। अगर लाडली बहन होती तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का आरोग्य, उस बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देते हुए जो 1500 रुपए दिए जा रहे हैं वो सिर्फ रिश्वत है। महंगाई बढ़ती जा रही है। चलिए इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। आपने रिश्वत का आरोप लगाया, ये आप क्या लेकर आए? ये ठाणे रेलवे प्रवासी संगठन का मैं प्रेसिडेंट नंद कुमार देशमुख हूँ। आज मेन समस्या है, आप क्या बात कर रहे हैं? समस्या क्या है? आप बात बताइए ना। आप ये मेन समस्या नहीं, वो अपनी समस्या बता रहे। माता जी रुकिए ना, वो समस्या बता रहे। ये उपनगरीय रेलवे थाना है, ये बहुत भीड़ बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल होना है। हर दिन 10-15 आदमी एक्सीडेंट से मर जाता है। तो नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए, मुद्दा उठा रहे हैं, वो बोलने दीजिए। बोलो, हम लोग किसी का पहला बात करता हूँ, प्रवासी संगठन कौन से पार्टी? आपकी मांग क्या है ये बता रहा। मांग है कि रेलवे में जो 10-15 आदमी डेली एक्सीडेंट से गुजरता है, उसके लिए जो रेलवे के लिए होना मांगता है। तो खंड की बात है, ये अपना महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री सब बात करता है, लेकिन रेलवे के बारे में हम बोला। चलिए जवाब दीजिए। उनका सवाल था, एक बार मैं जवाब ले लेता हूं, आपने मुद्दा उठाया तो। शिंदे गुट मात्र रेलवे को लेकर नहीं, विविध समस्याओं को लेकर के यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री जो उन्होंने ध्यान रखी है, उनको 22 महीने का समय मिला। 22 महीने में 1952 विविध योजनाओं के तहत उन्होंने एक आयाम और अंजाम दिया। शर्मा जी, बात मात्र यहाँ के हमारे दर्शक, यहाँ के हमारे लोग, हमारी विशेष करके बहनें माताएं मात्र थाना के किसी सीमाओं में रह करके, चलिए ठीक है, महिलाएं क्या बोल रही हैं? जिन माताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, योजनाओं की बात, वो क्या बोल रहे हैं? क्या सही बोल रहे हैं वो? नहीं, ये जो बोल रहे हैं, इन्होंने 132, 136 किया, जो कुछ मुद्दा उन्होंने उठाया उस पर जवाब चाहिए। बेफालतू इन्होंने योजनाएं बनाई है। 1500 रुपया 22 महीने के बाद क्यों दिखा? क्यों नहीं जब मंत्री बने जब भी से चालू किया? क्यों नहीं किया? वो सवाल पूछ रहे हैं, जब मुख्यमंत्री बने तब क्यों नहीं चालू किया? लोकसभा चुनाव के बाद क्यों? आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन्हें क्यों नहीं ध्यान आया? उन्हें बहनों के प्रति क्यों नहीं आदर आया? उनको भी आदर होना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें क्यों ध्यान आ रहा है? नहीं, और एनसीपी योजना के तहत 1500 रुपए देना शुरू किया। उन्होंने तो सीधा आरोप लगाया
महिलाओं को बोल रहे हैं आप रिश्वत दे रहे हैं, एनसीपी यहाँ पर आरोप लगा रही है। ठीक है, लोकसभा विपक्ष चुनाव का जो विपक्ष निकाल लेके आया, आपने उसके आरोप बाद लगाया ना। लाड़की बहन, आपने आरोप लगाया, आप ही के हाँ, ये आरोप पर मैं वहां से रिश्वत जवाब दी ले है, रहा हूं। क्योंकि 2022 में गद्दारी की गई और मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे जी। उसके बाद क्या काम हुआ? 1 साल इसी पे काम किया गया कि राष्ट्रवादी को कैसे फोड़ा जाए, और 1 साल के बाद हमारी राष्ट्रवादी को फोड़ दिया गया। विकास का काम बाजू में रख के सिर्फ और सिर्फ पक्षों को फोड़ा बीजेपी गया। जवाब दीजिए, उसके अलावा बीजेपी जवाब कोई भी दीजिए, काम फोड़ने का इन्होंने काम नहीं किया किया। गया, यह आरोप है एनसीपी का। इनको आरोप करने के अलावा कुछ बचा नहीं है, इसके लिए ये आरोप करते जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो महाविकास आघाड़ी ने मुद्दे किए यहाँ हैं। पर समझ रहे हैं, जनता से बोलिए क्या मुद्दा है? एकनाथ शिंदे साहब इधर रहते हैं, थाना के हैं, इधर वागड़े स्टेट इतना बड़ा विभाग है, उनके अंदर वो रहते हैं। क्लस्टर का इतना बरस से काम चालू है, अभी तक क्लस्टर का काम क्यों नहीं आगे हो रहा है, आगे बढ़ रहा है? क्यों नहीं लोगों का घर बन रहा है? उसका पहला जवाब दो। ठीक है, यहाँ पानी की बात भी की जा रही, पानी की समस्या आप बताइए। खाने में समस्या है, पानी का भी बोलो उनको। ठीक है, जवाब दीजिए। पानी की गंभीर समस्या है, ठीक है, और जो इन्होंने सवाल पूछा जल्दी बताइए। पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है, थाने में बिल्कुल नहीं है। समस्या नहीं है, समस्या है या नहीं है? कहाँ पे है? बोल रहे हैं समस्या नहीं है। पानी की बहुत बड़ी समस्या, समस्या है या नहीं है? पानी की बहुत बड़ी समस्या है या समस्या है, समस्या है या नहीं? 2-2 दिन पानी नहीं आ रहा है लोग। समस्या है या नहीं है? यहाँ पे इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब का नाम ले रहे हैं। एक सादा धरन जो अपने यहाँ पे थाना में होना चाहिए, वो आज तक डैम नहीं है अपने थाने के लिए। शर्म आ रही है हमको, और पानी के लिए हम लोग जाके लोगों से मांग रहे हैं। अभी क्लस्टर का मुद्दा निकाला, आपको बोलता हूँ, आप यहाँ पे जो रहते हैं ना उनको ही पूछो। मानपाड़ा में 160 एकड़ जमीन है, सुनो, वो क्लस्टर किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कंगाल बिल्डिंग में डाल रहे हैं जो इधर से निष्कासित होके लोगों को बेघर करने की ये स्कीम है। हमको इसका धिक्कार है, हमको नहीं चाहिए। चलिए, तो जवाब आपने सुना, आपने यहाँ जनता से। और अगले मुद्दे पर बात करूंगा। लगातार हम शोर यहाँ पर सुन रहे हैं, बटेंगे तो खटेंगे। क्या ये मुद्दा चलेगा? माता जी आप बताइए, मुद्दा चलेगा? बटेंगे तो खटेंगे, बहुत सुना होगा, आपने सुना इस बार चुनाव में? नहीं, ये किसी ने किया नहीं है, किसी ने किया नहीं। योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंच से बोल रहे हैं, बटेंगे तो खटेंगे। नहीं बटेंगे। पहले 5 सवाल पूछा है, उतना जवाब दो। 21 साल के छोकरी काम कर सकती है, उसको उसने मेरी लाडकी बहन उसको दिए, हमारे जैसे बुद्धों को क्या दिए? यहाँ पर मुद्दे बड़े हैं या फिर बटेंगे तो कटेंगे बड़ा है? यहाँ नहीं चलेगा। आप क्या बोल रहे हैं, मुद्दे बड़े या फिर बटेंगे तो कटेंगे? यहाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? बटेंगे वो नहीं चलेगा, और ये सत्ता भी नहीं आने वाला है। आप बताइए, आप बताइए, चलेगा ये? बटेंगे तो नहीं दे रहे हैं। नहीं बटेंगे। हम आए इधर आपने खास यूनिफॉर्म पहनी, आप करती क्या है? मैं रिक्शा चलाती हूँ। कोई समस्या है, कोई मुद्दा, कोई सवाल है नेताओं से? नेताओं से हम लोग को एक ही सवाल है कि क्या हम लोग को सुरक्षा है? क्या हम रात के 12 बजे भी आते तो हम लोग को क्या सुरक्षा है? तो सुरक्षा का आपको लगता है कि डर लगता है आपको यहाँ जब ऑटो चला? क्योंकि हम लोग का राजन विचार है हम लोग के साथ, उद्धव साहब भी हम लोग के साथ है। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, उन्होंने हम लोग को बहुत मदद किया। किसने माना? किसने आपको? उद्धव साहब उन्होंने मदद की। हाँ। अभी कोई समस्या हो रही है आपको? उनके साथ कोई? आप भी ऑटो चालक है? मैं भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। बीजेपी कोई सवाल है यहाँ पर महायुति से? बीजेपी वालों को बैंक का इतना घोटाला किया, क्यों उसमें कैथलिक नहीं है, मुस्लिम नहीं है, लेकिन गुजराती ने सब घोटाला किया बीजेपी का, मालूम है ना? बैंकों का सब उन्होंने किया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया, बीजेपी आपसे सवाल है ये, और साथ साथ वो ये बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलने वाला। यहाँ पर बात मुद्दों की होनी चाहिए, वो ये बोल रहे हैं जनता। इनको अब समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, बीजेपी, देखिए बीजेपी से सवाल था, अजीत पवार भी उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं जो महायुति में बैठे हैं। बिल्कुल, उनका बयान भी हमने देखा। जाहिर होता है कि महायुति के लोगों को भी ये जो भूमिका योगी आदित्यनाथ ने आके महाराष्ट्र में बोली है, तो उससे किधर तो पता चलता है कि उनमें भी जो चल रहा है महायुति। चलिए ठीक है, यानी महायुति देख रहा है नहीं अजीत पवार के बयान से, लेकिन बीजेपी से सवाल था जनता का, आप जवाब दीजिए। माता जी ने अभी प्रश्न उठाया है कि हम जैसे वृद्ध महिलाओं के लिए क्या किया है, तो
रुद्र पेंशन योजना शुरू किया है, अटल पेंशन योजना शुरू किया है। नहीं, आप इस पर भटक रहे हैं। वहां बोल रहे हैं कि बटेंगे तो खटेंगे, नहीं चलेगा। मुद्दों पर बात करिए, आप इस पर जवाब दीजिए ना, आप गोल गोल मत हो जाइए। चलिए शिंदे गुट, आप बताइए, आप सही होगी, आप बताइए जी। यदि योगी क्या बोल रही है माता जी, क्या बोल रही है? आपल्याला तर उत्तर माहित नाही तर बोलू नका, नाही तर हिंदी में बोलिए ना, हिंदी में। 15 रुपए भी नहीं मिले, 15 लाख तो बाजू में है। हमारे जैसे बुढ़ों को क्या क्या, एक ही सवाल। जवाब दीजिए शिंदे गुट, जवाब दीजिए। जहां तक बटेंगे और कटेंगे जो नारा दिया गया, ये पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत के लिए इशारा किया गया है। वहां पर बात महाराष्ट्र को लेकर के नहीं या राष्ट्र के किसी राज्यों को लेकर के नहीं, यहाँ पर लोगों को लेकर के नहीं। और इसी के साथ आज की जो बड़ी बहस है, बड़ी बहस में आज इतना ही। और कल आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे लाइव कार्यक्रम में मुंबई के बोरीवली में, वहां पर मौजूद रहिएगा। आज के लिए नमस्कार।